जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मार्च के मीन राशि फल के बारे में ज्ञात करते हैं कि ग्रहों गोचर की अवस्था के अनुसार हमें इस मास में किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी या किन उपायों व सावधानियों का इस मास हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और उसके लिए अब हम देखते हैं कि मीन राशि वाले, जो कि बृहस्पति की बहुत सुंदर राशि, ज्ञानवान राशि और ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता मीन राशि वालों में देखी गई है। और अब हम भचक्कर में क्या स्थिति के अनुसार अब हम देखेंगे कि मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम देखें, धन की क्या स्थिति रहेगी, लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट्स के लिए इस मास हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हमारे मैरिज या बिजनेस पार्टनरशिप में किस प्रकार की स्थिति रहेगी, यह सब हम आकलन करते हैं। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण भाव जो कि हमारा भाग्य भाव की क्या स्थिति या भाग्य का इस मास में हमें कितना प्रभाव रहेगा या किस प्रकार से हमें सफलताओं की प्राप्ति होगी, यह सब हम भाग्य द्वारा ही देखते हैं। और हमारे जॉब बिजनेस की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में हम ज्ञात करते हैं, और उसके लिए हम देखते हैं और अंत में हम उपाय भी बताएंगे। और उसके लिए अब हम देखें कि भचक्कर में ग्रहों की क्या स्थिति के अनुसार हमें इस मास में फलों की प्राप्ति होगी। उसके लिए अगर हम देखें, मीन राशि जो कि लगन में ही राहु का प्रभाव रहेगा संपूर्ण मास में, और केतु का सप्तम भाव में कन्या राशि में संचरण रहेगा, और सूर्य बुध शनि का 12वें भाव से गोचर, जो कि सूर्य भगवान का 14 फरवरी को कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश होगा, और 7 मार्च को बुध का प्रवेश अपनी मीन में अपनी नीच राशि में राहु के साथ संयोग बनेगा, और मंगल शुक्र का हमारे 11वें भाव से गोचर जो कि पहले ही चल रहा है, और मंगल का 15 मार्च को कुंभ राशि में शनि के साथ संचरण, और शुक्र का 7 मार्च को अपने मित्र शनि की राशि में संचरण होगा। और इस प्रकार से ग्रह गोचर की अवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो मीन राशि के लिए इस मास में काफ़ी बदलाव भरा यह मास रहेगा, क्योंकि 4 ग्रहों का बदलाव या गोचर में अवस्था चेंज होना हमारी राशि के अनुसार हमें देखना होगा। और अब हम देखते हैं कि इस मास में हमारे हेल्थ की या हमारी सेहत की क्या स्थिति रहेगी। मीन राशि वालों के लिए इस मास में जो कि राहु देव का संचरण लगन भाव से हम हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में देखते हैं। राहु का संचरण होने से कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु देव काफ़ी प्रभाव बहुत जल्दी से देते हैं। हमारा माइंड स्विंग या चीज़ें चेंज होना, यह राहु से हम देखते हैं, या अपनी हेल्थ के इशू से हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और 7 मार्च को राहु के साथ बुध का आना, यह भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इशू में प्रॉब्लम के बारे में बताता है, क्योंकि जड़त्व योग, क्योंकि राहु बुध के साथ आने से, क्योंकि बुध अपनी नीच राशि में राहु के साथ जैसे ही संग करेंगे तो अवश्य ही अपनी हेल्थ के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम अगर देखें धन की क्या स्थिति मीन राशि वालों के इस मास में रहेगी, धन के लिए अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति इस प्रकार रहेगी। मंगल जो कि मीन राशि वालों के धनेश बनते हैं, मंगल की स्थिति बहुत सुंदर 11वें भाव में अपने उच्च राशि में ऑलरेडी चल रही है, जो निश्चित ही हमें धन की प्राप्ति के योग बनाते हैं। क्योंकि धन की किसी भी स्थिति के लिए हमने धन भाव और 11वें भाव जो कि हमारे आय भाव है, धन भाव के स्वामी का आय भाव में उच्च का होना निश्चित ही हमें धन प्राप्ति के योग के बारे में इस मास में बताता है। लेकिन जैसे ही 15 मार्च के बाद मंगल का संचरण कुंभ राशि में शनि के साथ 12वें भाव में योग होने से हमें अपने आय के आदान प्रदान में या धन की किसी भी स्थिति को देखने के लिए हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए। और अब हम अगर देखें तो स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार का रहेगा, लव रिलेशनशिप में किस प्रकार का रहेगा, उसके लिए हम चंद्र का आकलन करते हैं। चंद्र जो कि प्रथम मास से ही गुरु के सहयोग से बहुत सुंदर गज केसरी योग से उत्पत्ति होगी, जिससे निश्चित ही हमें अपने लव रिलेशनशिप में या स्टूडेंट्स के लिए अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि
उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सप्तम भाव के स्वामी जो कि हमारे मैरिज के लिए या बिजनेस पार्टनरशिप के लिए हम देखते हैं, उसके स्वामी बुध देव बनते हैं और केतु का संचरण उसमें पहले ही चल रहा है। इसलिए हमें मैरिज के किसी भी पर्सपेक्टिव में या न्यू मैरिज में अवश्य ही हमें सावधानी रखनी चाहिए, या मैरिज के रिलेशनशिप में हमें अगर ध्यान रखेंगे, क्योंकि केतु राहु का प्रभाव हमारे सप्तम भाव होने से दुर्योग भी हमारे बन सकते हैं। आगे हम उसके लिए उपाय बताएंगे। और अब हम भाग्य भाव जो कि हमारा नवम भाव भी है, हर प्रकार के अच्छे फलों की प्राप्ति हमारे भाग्य द्वारा ही होती है कि संपूर्ण मास में हमें भाग्य की क्या स्थिति रहेगी। इस मास में जैसे कि 15 मार्च तक हमारे मंगल देव जो कि अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, उनकी बहुत सुंदर स्थिति 11वें भाव में होने से हमें लगभग 15 तारीख तक बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और उसके बाद हमारे भाग्य भाव का संचरण जो कि मंगल देव बनते हैं शनि के साथ युति होने से निश्चित ही हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें भाग्य का किसी भी तरह से अवरुद्ध आ रहा हो वह दूर हो सके। और अब हम कर्म क्षेत्र जो कि हमारा दशम भाव भी है, उसके स्वामी बृहस्पति की स्थिति जो कि दूसरे भाव में संपूर्ण मास रहेगी, तो निश्चित ही हमें अपने कार्य क्षेत्र में बिजनेस से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति अवश्य ही योग बने हुए हैं। उसके लिए आगे हम अभी उपाय के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस मास में हमें उपाय या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हम देखें तो इस मास में 4 ग्रहों की कहीं ना कहीं चेंजेस या गोचर में अवस्था बदलाव से निश्चित ही हमें हर प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सूर्य व बुध का जड़त्व योग की उत्पत्ति हमारे लगन से ही और राहु के साथ होने से बुध का नीच प्रभाव भी इस मास में 7 मार्च के बाद रहेगा। इसलिए हमें लग्नेश का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें बृहस्पति के लिए हर वीरवार वाले दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में मीठे रंग का प्रसाद बांटें और पीपल को मीठा जल इस मास हमें अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें हर कार्य में प्रगति प्रदान हो। जय माता दी।